कभी सोचा है एक ऐसा दोस्त जो कभी आपका सबसे करीबी था वो अचानक अजनबी क्यों बन जाता है। आज की इस कहानी में आपको एक ऐसे दोस्ती के रिश्तेदारी की सच्चाई दिखेगी जो होली के रंगों में बिछड़ गया था, लेकिन क्या फिर से मिल पाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव का नाम था आनंदपुर, जहां हर साल होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। रंगों की फुहारे, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और हर जगह में गुजिया की महक चारों ओर फैली रहती थी। इसी गांव में दो गहरे दोस्त थे, अमन और सूरज। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। होली पर दोनों हमेशा एक खास रस्म निभाते थे। गुलाल की पहली थाली वे एक दूसरे को लगाते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहता था। लेकिन समय का खेल भी अजीब होता है। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अमन पढ़ाई के लिए शहर चला गया, जबकि सूरज गांव में ही रहा और अपने पिता की दुकान संभालने लगा। शुरू में तो दोनों एक दूसरे पत्रों और फ़ोन कॉल्स के जरिए जुड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी होली पार्टी रखी गई। सूरज ने अमन को फ़ोन किया, भाई इस बार होली पर जरूर आना, पहले की तरह गुलाल की थाली तैयार रहेगी। अमन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, देखता हूँ यार, शहर में बहुत काम है। सूरज को बुरा लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन उस साल अमन नहीं आया, अगले साल भी नहीं और फिर अगले साल भी नहीं। सूरज के दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या अमन अब मेरा दोस्त नहीं रहा। अमन अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके पास अब बड़ा घर, गाड़ी और सुख सुविधाएं थी, लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं उसने अपना अतीत, अपने बचपन के दोस्त और वे सुनहरे पल खो दिए थे। एक दिन ऑफिस में होली पार्टी थी, सबने उसे रंग लगाया, लेकिन उसे वो मज़ा नहीं आया जो आनंदपुर की गलियों में आता था। उसे याद आया कि गांव की होली में जो खुशी होती थी वो कहीं और नहीं मिल सकती। होली से कुछ दिन पहले अमन के पास एक चिट्ठी आई। लिखावट जानी पहचानी थी, सूरज की, भाई इस बार होली पर आ जाना, पहले की तरह गुलाल की थाली तैयार रहेगी, बस तेरा इंतज़ार रहेगा। अमन का दिल पसीज गया। क्या उसे सच में अपने दोस्त से इतना दूर हो जाना चाहिए था। उसने फैसला किया, इस बार होली गांव में ही मनाएंगे। होली के दिन जब अमन आनंदपुर पहुंचा तो गांव की गलियों में वही पुरानी रौनक थी। बच्चे हंसते खेलते रंग उड़ा रहे थे, ढोल बज रहे थे और हर तरफ मिठाइयों की खुशबू थी। लेकिन सूरज कहाँ था। अमन सीधे उसके घर पहुंचा। वहां सूरज अपनी दुकान के बाहर बैठा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी और वो गुलाल की थाली लिए चुपचाप बैठा था। अमन ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सूरज चौंका और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तू आ गया। अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था कि मेरा दोस्त अब भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। सूरज बिना कुछ कहे अमन को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। आज फिर उनकी दोस्ती के रंग पहले जैसे खिल उठे थे। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि सच्ची दोस्ती वक्त और दूरियों से कभी नहीं टूटती। अमन और सूरज ने फिर से अपनी पुरानी रस्म निभाई। गुलाल की पहली थाली एक दूसरे को लगाई। अमन ने सीखा कि पैसा, करियर और बड़ा शहर अपने जगह सही है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट और दोस्ती का रंग उससे कहीं ज़्यादा कीमती होता है। होली के रंग में बस यही संदेश छिपा था, जिंदगी में कितनी भी व्यस्तता हो, अपनों के साथ रंगों की खुशी बांटना कभी मत भूलो। अगर दोस्तों आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि मैं जैसे ही कोई ऐसी दिलचस्प कहानी लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।